बिना गलती किए अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं, बिल्कुल सही वीडियो पर आया है। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिए। इसमें नोटिफिकेशन दिखा रहा है, अगर आप 24-25 में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सेम यूजर नेम पासवर्ड से आप लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा। क्रिएट अकाउंट करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी डिटेल देनी होगी, जैसे कि नेशनलिटी हो गया, अपना नाम हो गया, जन्म तिथि हो गई, उसके बाद जेंडर हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, ये सब कुछ जानकारी भर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी है, उसमें आप ईमेल एड्रेस दीजिए, उस ईमेल एड्रेस को ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, उसको ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कीजिए। उसके बाद आता है आप वेरिफिकेशन कीजिए। आधार के थ्रू करना चाहते हैं तो आप अपना आधार नंबर डालिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालकर आप वेरीफाई कीजिए। उसके बाद नीचे आई कन्फर्म पर ओके कीजिए और अपना एक पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड में आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर डालने होंगे। पासवर्ड कैसा बनाना है उसका एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, आप इसके रेफरेंस से अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बनाइए। फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उस यूजर नेम और पासवर्ड को उपयोग करके आप लॉगिन कीजिए। अगर लॉगिन करते वक्त गलती से आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मैसेज आएगा। इसमें आप ईमेल या मोबाइल नंबर पर ओटीपी पाएंगे, उस ओटीपी को डालकर लॉगिन कीजिए। जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कौन से जोन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, उस जोन को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे दिए गए दोनों पैराग्राफ पर टिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर ओके कीजिए। नेक्स्ट पर ओके करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, शादी हुई या नहीं, रिलीजन क्या है, उसके बाद आपकी मदर टंग क्या है, आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, उसके बाद आपके चेहरे पर कोई मार्क तो नहीं है, ये सारी जानकारी आपको भरनी होगी। उसके बाद आप अपनी कम्युनिटी भरेंगे। कम्युनिटी में अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी में आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट में आप कास्ट लिखनी होगी। आप उसके उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, किसने सर्टिफिकेट इशू किया है वो डालना होगा, तहसीलदार हो गया, डीएम हो गया, एसडीएम हो गया। उसके बाद ये डालना है आप ये सर्टिफिकेट कौन से राज्य का है। उसके बाद उस सर्टिफिकेट की इशू डेट डालनी होगी। ये सारी जानकारी भरनी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेन में फ्री यात्रा करने को मिले तो उसके लिए भी आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और बताना होगा आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। उसके बाद आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालेंगे। दोनों अगर सेम है तो टिक करेंगे नीचे दिए गए बॉक्स पर। उसके बाद सेव करेंगे और नेक्स्ट पर ओके करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर ओके करेंगे, आपको यहाँ कुछ जानकारी देनी होगी। इसमें पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो आप यस कीजिए और सारी डिटेल दीजिए कि आपने कहाँ नौकरी की, कौन सी डेट पे छोड़। अगर आप सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली आप नो पे ओके कीजिए। उसके बाद इसमें दिखा रहा है कि आपको कोई डिसेबिलिटी है। अगर डिसेबिलिटी है तो उसकी सारी जानकारी दीजिए, कार्ड नंबर। अगर नहीं है तो नो पे कीजिए। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको लिखने में दिक्कत है, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद इसमें देख रहा है कि ईवीएस क्लास के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसमें आपको छूट मिलेगी। क्राइटेरिया कि आपकी इनकम 50,000 से नीचे होनी चाहिए। और इसके बाद अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इंडियन रेलवे के कर्मचारी हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है बैंक डिटेल का। जो रिफंड आपको मिलेगा वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, उसकी जानकारी दीजिए। उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिए और फिर नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन डालिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप 10th की क्वालिफिकेशन डालिए। अगर आपने कोई आईटीआई किया है तो आप आईटीआई की क्वालिफिकेशन डालिए। इस तरीके से आपने जो भी किया है आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल डालिए, स्टेट डालिए, रोल नंबर डालिए,
अपने सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डालिए। ये सब कुछ डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये पैराग्राफ खुलेगा, इसमें आपको अपना फोटो कैप्चर करना है लाइव। अगर आपके पास वेब कैम नहीं है तो आप मोबाइल से भी इस फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने अपना फोटो कैप्चर कर लिया है। यह लाल गोला दिख रहा है ना, इसके अंदर आपको चेहरा अपना फिट करना है। उसके बाद सिग्नेचर दिखा रहा है, सिग्नेचर को आपको क्या साइज अपलोड करना है। इसमें 140 से 60 पिक्सल के बीच में होना चाहिए और साइज होना चाहिए 30 से 50 केबी के बीच। अगर सिग्नेचर का साइज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन टूल है, मैं ये वेबसाइट पे गया हूँ और यहाँ पर मैंने पिक्सल सेलेक्ट कर लिया है और अपनी विड्थ और हाइट जो भी रखनी है वो विड्थ और हाइट में डाल देता हूँ। उसके बाद अपना फोटो अपलोड करता हूँ और जेपीजी फॉर्मेट सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने पर 2 केबी दिखा रहा है इसका साइज। अब इस साइज को मुझे इंक्रीज करना है तो मैं एक दूसरा टूल यूज करूंगा जिससे कि इमेज का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाए, क्योंकि उसमें बता रहा है 30 केबी तो मिनिमम होना ही चाहिए और 50 केबी मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैंने अपनी इमेज को सिलेक्ट किया जो कि 2 केबी की थी और उसको सिलेक्ट करके नीचे रिसीव्ड रिक्वायर्ड साइज पे मैंने 45 कर दिया, क्योंकि अप्रोक्स मैंने 45 डाल दिया है, जो कि देखो कितना तैयार होके आता है। ये 45 ही तैयार होके आया है और यहाँ बता रहा है 49 केबी। तो मैं ये इसको अपलोड कर दूंगा और ये मैं दिखा रहा हूँ, आप ये देख लीजिए कि मैंने कोई दूसरी कॉपी नहीं डाली है जो मैंने रिसाइज किया है, इसलिए मैंने उसको रीनेम नहीं किया है। आप चाहें तो उसको रीनेम कर सकते हैं। यही फोटो जो मैंने टूल यूज किया उनका ये देखो नाम लिख के आ रहा है। इनको मैंने उठा लिया है, इस फोटो को मैंने उठा लिया है और इसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फोटो हमारा लाइव खिंच चुका है। उस फोटो को लाइव और सिग्नेचर को करने के बाद सेव करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपके पोस्ट आ रहे हैं, जोन आ रहे हैं, जैसे कि आप जिस जोन से भरेंगे इसमें आपको रेफरेंस देना होगा, पहला कौन सा दूसरा कौन सा। ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपना सोच समझ के भर लीजिए। मैंने अपने अकॉर्डिंग भर लिया है, ठीक है। ये सब प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएगा, टिक पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे दोनों पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर प्लेस डालिए। जैसे कि आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मेरा अलवर है मैंने डाल दिया। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू एप्लीकेशन पर ओके कीजिए और इसमें देखिए कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इसको एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं कोई दिक्कत है तो चेक पर क्लिक कीजिए और सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको फीस का ऑप्शन आएगा, आप अपनी फीस काट दीजिए। फीस काटने के बाद आपको लॉगिन करेंगे, एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, उसको आप पीडीएफ फाइल को प्रिंट करके रख लीजिए